तो आज हम रिच डैड पुअर डैड के पहले चैप्टर के उस एक सबक के बारे में बात करने वाले हैं जो पैसे को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। चलिए उस एक आइडिया को समझते हैं जो असल में अमीरी की नींव है। ये पूरी कहानी पता है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों की वजह बन जाता है। कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले दो लोग, दोनों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे, लेकिन उनमें से एक अमीर बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर गरीब ही रह जाता है। ऐसा होता क्यों है? यही वो सवाल है जो हमें पैसे के बारे में हमारी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। अब इस सवाल का जवाब हमें मिलता है किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी कहानी में। उनके पास असल में दो पिता थे, एक उनके अपने डैड और दूसरे उनके दोस्त के डैड। और मजे की बात यह है कि दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। यहाँ पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ है पुअर डैड, जिनका रास्ता था अच्छी स्कूलिंग करो, जॉब सिक्योरिटी पर ध्यान दो और पैसे के लिए काम करो। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, जिनकी सोच थी फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करो, आर्थिक आज़ादी की वैल्यू समझो और पैसे से अपने लिए काम करवाओ। पुअर डैड की फिलॉसफी वही थी जो हम में से ज्यादातर लोगों ने बचपन से सुनी है। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सेफ सिक्योर नौकरी ढूंढ लो। सुनने में ये रास्ता बहुत सुरक्षित लगता है ना? लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहे। और फिर आती है रिच डैड की सोच, जो गेम को पूरी तरह से बदल देती है। वो कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। बस यही वो एक लाइन है जो अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। तो सवाल ये है कि पुअर डैड वाली सोच आखिर लोगों को ले कहाँ जाती है? ज्यादातर मामलों में एक ऐसे जाल में जिसे ये किताब रैट रेस का नाम देती है। तो ये रैट रेस आखिर है क्या? देखिए, एक ऐसी लाइफस्टाइल है जिसमें एक इंसान नौकरी करता है, उसे सैलरी मिलती है, उस सैलरी से वो अपने बिल और दूसरे खर्चे चुकाता है और फिर उसे और पैसों के लिए वापस काम पर जाना पड़ता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और जरा देखिए ये जाल काम कैसे करता है। सबसे पहले एक नौकरी मिलती है, फिर सैलरी आती है जिससे सारे बिल चुकाए जाते हैं, लेकिन फिर और पाने की इच्छा जागती है जिसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये साइकिल बस बार बार चलती रहती है। लोग इसी में घूमते रह जाते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को इस चक्कर में फंसाए रखती है? किताब के मुताबिक इसके पीछे हमारी दो सबसे ताकतवर भावनाएं काम करती हैं। एक है डर और दूसरा है लालच। इसको ऐसे समझिए, पैसे खत्म हो जाने का डर लोगों से काम करवाता है, और जैसे ही हाथ में पैसा आता है और ज्यादा पैसा कमाने का और अच्छी चीजें खरीदने का लालच उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर देता है। ये डर और लालच का कॉम्बिनेशन ही रैट रेस का असली इंजन है। तो अब सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए, और यहीं पर रिच डैड का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। इसका हल है पैसे को काम पर लगाना। यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि असली सबक ज्यादा पैसा कमाना है ही नहीं। असली सबक तो ये सीखना है कि पैसा खुद काम कैसे करता है। ये कमाई से समझ की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और यही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ऐसी संपत्ति यानी एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करती है, जो उनकी जेब में लगातार पैसा डालती रहती है। तो आखिर में इस चैप्टर से हमें क्या सीखना है? अमीरी का, दौलत का असली मतलब क्या है? अगर इस पूरे चैप्टर से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ये सोच का एक मामूली बदलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। अपनी मेहनत को सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि एसेट्स बनाने में लगाना। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। हर किसी को खुद से ये पूछना चाहिए, इस वक्त मेरा पैसा मेरे लिए क्या कर रहा है? नमस्ते दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। धन्यवाद।